मिसाइल वगैरह हैं, हथियार वगैरह हैं, ये सब जो अभी मोदी ने दिया है, खरीदा है, राफेल वगैरह, ये था पहले कुछ? कितनी बड़ी ताकत है राफेल। हमारा पेट भर जाए, दुनिया भाड़ में जाए, वो नहीं है ना ऐसा। जवान अगर सुरक्षित हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं, और जो बीजेपी सरकार ने किया है। अभी तो मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी आएंगे, और कोई नहीं आने का, मैं बता रहा हूँ आपको। 2014 के पीछे आप देख लो तो कोई नहीं पूछने वाला था इंडिया को। आज आप सब कोई पूरे देश, आज आप देखो यूएनए में आप सदस्यता लेने वाले हैं परमानेंट के लिए। हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कर रहा है, ये राहुल गांधी और अदर पार्टी करते हैं। क्योंकि जब एंटी नेशनल नारे लगते हैं तो वहाँ खड़े कौन होते हैं? तो नारे लगा रहे हैं कि हम ये देश जोड़ेंगे यात्रा, तो देश टूटा कब था? ये तो तोड़े तो तुम, ये राहुल गांधी जब एंटी नेशनल नारे जो लगते थे तो वो आके खड़े होते थे, सिक्किम अलग करेंगे और गोवा अलग करेंगे, तो ये कौन नारे लगाते थे? गवर्नमेंट जो में जो 25-30 हज़ार कमाते हैं ना, तो पकौड़े तलने वालों से ज़्यादा कमा रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष पार्टी है, तो विपक्ष पार्टी हमेशा बुराई करती है। जो सच्चा इंसान चल रहा है तो उसकी तो बुराई करेगा इंसान। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो राहुल गांधी जो मिर्ची लगेगी, तो उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है और नहीं आने वाली है। आएगी भी तो चला नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है, वो गिरा दी जाएगी। क्यों कौन गिराएगा? विपक्ष पार्टी गिरा देगी, बीजेपी आगे गिरा देगी, कोई भी आगे गिरा देगी। जब चलाने नहीं, मनमोहन सिंह जी क्या करते थे? पिन मारते थे पीछे, ये कर, चुपचाप जाते थे, करते थे काम। तो मोहन मेरा दही जमा के बैठे थे, वो तो दही जमा के बैठे थे अपने। तो सरकार ये ठीक ठाक चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब सही चल रहा है। आओ जी आओ, खबर दो। आपका क्या कहना है? जरा इधर क्या कहना है आपका सरकार के बारे में? सरकार कैसी काम कर रही है आपके ऊपर में? बहुत बढ़िया सरकार है। जनता अगर अपना पेट के लिए सोचे कि हाँ हमें फ्री मिलना चाहिए, तो पर ऐसे आप अपना फायदा देख रहे हो ना, पर देश कितनी मजबूत हो रहा है ये नहीं देख रहे हो आप लोग। क्योंकि अभी तक सेना के पास इतने जो मिसाइल वगैरह हैं, हथियार वगैरह हैं, ये सब जो अभी मोदी ने दिया है, खरीदा है, राफेल वगैरह, ये था पहले कुछ? कितनी बड़ी ताकत है राफेल, है ना। लेकिन ये सब नहीं दिखता ना। हम तो कह रहे हैं हमें खाने को मिल जाए, बस हमारा पेट भर जाए, दुनिया भाड़ में जाए, वो नहीं है ना ऐसा। पूरा विपक्ष जो है बिल्कुल जो है एकजुट हो रहा है, कहने 2024 में मोदी को रोकना है। इन्होंने पूरा देश बेच दिया है और इन्हें सरकार चलाना नहीं आता है, तमाम दुश्मन बना दिए हैं। हमारे पड़ोसियों के साथ जो है ये मिलजुल के नहीं रहते हैं, इन्होंने पूरे के पूरे जो है दुश्मन बना दिए। बहुत अच्छी है जो अभी सरकार चला रही है, जो देश मजबूत हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह, हम तो अपना नहीं देखेंगे, हम देश का भला देखेंगे। हमारे जवान अगर सुरक्षित हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं, और जो बीजेपी सरकार ने किया है, और बहुत काम किए हैं, ऐसे थोड़े नहीं। जितने नेशनल हाईवे बने हैं इस सरकार में कभी नहीं बने थे। अभी दिल्ली में केजरीवाल हैं, जो 5 साल पुरानी सड़कें पड़ी तो आज भी वही पड़ी हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन वो तो केजरीवाल जी कहते हैं कि जब भी कहीं विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो दिल्ली के मॉडल को लेके चलते हैं कि हमारा दिल्ली का मॉडल है। वो गुजरात गए थे, उत्तराखंड गए थे, ये हिमाचल गए थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किए, उसने बहुत से काम ठीक भी किए हैं। लेकिन जो एक जनता के लिए होता है कि जो स्कूल किया या मेडिकल जो भी है, लेकिन जो बहुत से काम ऐसे उसने नहीं भी किए, पर 2-4 काम ऐसा करके फिर सब कुछ नहीं होता ना। प्रधानमंत्री की दौड़ में है, वो कहते हैं अब हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी। अभी तो मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी आएंगे, और कोई नहीं आने का, मैं बता रहा हूँ आपको। वो तो कहते हैं कि देखिए चीन के मामले में, जैसे तवांग में अभी जो मामला हो गया था, आओ ना, आइए बोलो भाई। तवांग में खदेड़ा था, लेकिन हमारे जो विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि हमारे जो सरकार है वो सोई हुई है, हमारे जवान जो है सरहदों पे पिट रहे हैं, सीमाओं पे। कोई मतलब नहीं पिटने का। वीडियो देखो आप, पूरा जो फौजियों ने वहाँ पे बनाई है वीडियो, फट्टे बजाए हैं, दबा के भगाए हैं, और खुला ऑर्डर दिया है कि सालों में ठोक दो, समझ रहे हो ना, सारा ठोक दो। ये खुला ऑर्डर मोदी जी ने दिया है। तो आपको क्या लगता है कि पीछे से जब दम रहेगी जब तो सैनिक कुछ कर पाएगा ना। हमारे जो कूटनीतिक तरीके से जो वार्ता होती है, चाइना कुछ और बात करता है और ये सीमा पे जो अलग हरकतें करते थे, उसको किस तरह से देखते हैं? चीन की बात, जैसे मैं कर रहा हूँ, चीन की बात अगर वार्ता जो है विदेश मंत्रालय स्तर पे चलती है, कूटनीतिक स्तर पे चलती है, तो वहाँ दूसरी बात बोलता है और उधर से जो है घुसपैठ करने की कोशिश करता है। और वहाँ पे हमारे जो जवान अगर उनको खदेड़ते हैं, वहाँ पे उनको जो है मुकाबला करते हैं, तो विपक्ष कहता है कि ये सरकार सोई हुई है, हमारे सैनिक पिट रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी का ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब झूठ है। इस समय जो अपने गवर्नमेंट है और अपने फौजी भाई हैं बहुत मजबूत हो चुके हैं, और किसी से ना डरते हैं। और चाहे वो चीन हो चाहे वो पाकिस्तान हो, खदेड़ देंगे दबा के,
इस समय G20 की हम प्रधानमंत्री इस समय अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारा देश जो है अध्यक्ष है G20 में, और आने वाली 2023 में हम मेज़बानी करेंगे G20 में। वो देश हैं जो सब विकसित है देश दुनिया के। तो आपको कितना ये प्राउड फील होता है, आपको कितना जो है अपने आप को प्राउड फील होता है अगर हमारा देश जो है अध्यक्षता कर रहा है, तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्राउड फील होगा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ नाम हो रहा है, सब कुछ बहुत प्राउड फील होगा हमें तो। आपका क्या कहना है, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण कुमार। कैसे लगता है, कैसे काम वाम कैसे चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है। मोदी सरकार कैसे वो काम? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपके जैसे युवा हैं वो बोलते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें काम नहीं है, तमाम जो है हर क्षेत्र में काम किया, IT से लेकर के हर क्षेत्र में काम किया है आज। किया है। हाँ बिल्कुल, आज विदेश में हमारा हर जगह नाम हो रहे हैं। इसके पहले कहीं भी नहीं हो रहा। तो 2014 के पीछे आप देख लो तो कोई नहीं पूछने वाला था इंडिया को। अच्छा। आज आप सब कोई पूरे देश, आज आप देखो UNA में आप सदस्यता लेने वाले हैं परमानेंट के लिए, वो हो रहे हैं। G20 का आप अध्यक्षता कर रहे हैं, मोदी जी को सब G20 के जो विकसित देश हैं उन्होंने बोला आप हमारे अध्यक्ष होंगे, और वो अध्यक्षता कर रहे हैं। अगले ये साल आने वाला जो 2023 में हम मेजबानी करेंगे G20 का, तो आपको कितना ये तो 150 करोड़ जनसंख्या उनके सब के लिए प्राउड ऑफ ये है, ये मोदी जी का देन है ये, बिल्कुल। लेकिन विपक्ष हर मुद्दे पर, सारा विपक्ष एक बोलता है कि ये सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम कर दिया, जातिवाद की राजनीति कर रही है, सब बेरोजगार कर दिए, देश को बेच दिया है, ऐसे बोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम BJP नहीं कर रहा है, ये राहुल गांधी और अदर पार्टी करते हैं। क्योंकि जब एंटी नेशनल नारे लगते हैं तो वहाँ खड़े कौन होते हैं? वहाँ तो राहुल गांधी खड़े होते हैं, अरविंद केजरीवाल जी होते हैं खड़े, BJP वाले तो कोई नहीं होते खड़े। तो आज जो देश जो नारे लगा रहे हैं कि हम ये देश जोड़ेंगे यात्रा, तो देश टूटा कब था? ये तो तोड़े तो ये राहुल गांधी जब एंटी नेशनल नारे जो लगते थे तो वो आके खड़े होते थे, सिक्किम अलग करेंगे और गोवा अलग करेंगे, तो ये कौन नारे लगाते थे? उसके लगे तो थे राहुल गांधी, तो उसी को जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं वो प्रत्याशा वही कर रहे हैं। वो कहते हैं बीजेपी वालों ने जो है लोगों के दिलों को तोड़ दिया है, हम दिलों को जोड़ रहे हैं। कभी नहीं तोड़ा BJP वाले ने, कभी नहीं। वो कभी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करता है। अगर आप राशन से लेकर के इंदिरा आवास योजना, जितने भी योजना है वो हिंदू मुस्लिम सिख सबको दे रहे हैं। आप राशन ऐसा बोलते हैं कि मुस्लिम है तो आपको नहीं देंगे। इंदिरा आवास आप देखिएगा, इंदिरा आवास सबसे ज़्यादा मुस्लिम को मिला है हिंदू से, क्योंकि वो गरीबी से ज़्यादा नीचे वो भी आज पिछड़े हुए हैं, तो उनको ज़्यादा मिला हुआ है। तो जहाँ तक का हमारे देश में संसाधन कम है और जनसंख्या का इतना बड़ा विस्फोट हो रहा है, अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, कानून लाने की बात करते हैं, उसमें भी जो है विरोध हो जाता है, विपक्षी दल भी उसमें विरोध करते हैं। क्या होना चाहिए? क्योंकि संसाधन कम है, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्या होना चाहिए? इसलिए तो मोदी जी ने इसलिए स्टार्टअप लाए। किस लिए लाए? स्टार्टअप इसलिए लाए कि हम इतने 150 करोड़ जनसंख्या को तो अब जॉब नहीं दे सकता, कोई भी कंट्री नहीं दे सकता है। अब अमेरिका इतनी बड़ी विकसित है, वो किसी भी वो 100% अपना जनसंख्या को नहीं दे सकता है जॉब। इसीलिए स्टार्टअप लाए हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने काम कर रहे हैं, ताकि अगर 50 भी, अगर 500 भी स्टार्टअप चल गया। एक एग्जांपल देता हूँ, 55 को नौकरी दिया तो कितना 2.5 लाख हो गया नौकरी, तो वो भी एक जॉब है। स्वरोजगार के लिए उन्होंने हम लोग कहाँ सरकारी जॉब करते हैं? आज मेरा 50,000 रुपया सैलरी IT फील्ड में है, लेकिन प्राइवेट जॉब में हूँ। फिर तो क्या उन्होंने ये बोला था कि जिस स्तर पे जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन है वो उस स्तर पे जो है अपना जो है रोज़गार सेटअप कर सकता है। जैसे कि उन्होंने बोला था कि आप चपरासी की लाइन में लगने के बजाय जो है छोटा सा अपना धंधा कर दो, पकोड़े तलने वाली जो बात बोली। लेकिन IT सेक्टर के लोगों ने बोला कि प्रधानमंत्री बोल रहा है कि आप हमको भी बोल दिया कि पकोड़े तोड़ो। क्या लगता है? पकोड़े तोड़ने वाली जो बात बोल रहे हैं ना, आज जो गवर्नमेंट जॉब में जो 25-30 हज़ार कमाते हैं ना, तो पकोड़े तलने वाले उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर आप उसका देखेंगे ना, आप लक्ष्मी नगर में एक छोले कुलचे वाला दुकान है, अगर उसका आप टर्नओवर देख लेंगे ना, तो 10 लाख रुपया एक दिन का आमदनी है उसकी।
देखो कितनी बड़ी बात है ये, देखो कितनी अच्छी बात बोले। अभी आपसे पूछा था तो आप कह रहे थे कि ये चौपट हो गया है। सरकार का कॉन्सेप्ट क्या है कि इतने लोगों को आप रोजगार नहीं दे सकते हो, सरकारी नौकरी इतनी नहीं हो सकती। जनसंख्या का विस्फोट जो है बहुत बेतहाशा तरीके से बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण करने की बात होती है तो विपक्ष भी और सब लोग जो है उसका विरोध करते हैं। तो आपको क्या लगता है, देखो इन्होंने कितने प्रामाणिक बात ने बोला कि लक्ष्मी ने जाकर देखो कि वहाँ इतना टर्नओवर है उसका है, यहाँ 37 पे कोई बंदा ठेली लगा रहा है, उसकी बेचारे की मान लो उसकी फैमिली उसकी बीवी साथ में चल रही है, मतलब दोनों में भी लगा रहे हैं, उसकी हटवा दी। किससे हटवाई? कौन हटवाएगा सर, प्रशासन में कौन है अभी बताओ आप? हटवाए नहीं सर, ये अब क्या कर दिया मैं बताता हूँ। हटाए नहीं, अब क्या कहना, जितने योगी जी ने लाया है कि अब सबको जो ठेली जितना लगाते थे ना तो उसको रोड साइड में एक अलॉट कर दिया है, मतलब अब दूसरा वहाँ नहीं लगा सकते, वही लगाएंगे। वो तो अच्छा कि मारपीट जो पहले होते थे कि जो पहले आए वो लगा दिए, वो अब सिस्टम खत्म कर दिया उन्होंने। अब क्या किया उन्होंने, एक सिस्टम लगा दिया है, परमानेंट कर दिया उसको, वो तो अच्छा किया उन्होंने। और आप बोलते हैं अभी आपका देखो इकोनॉमी देख लीजिए, 2014 में कितना था, अभी आप 2024 तक बता रहे हैं कि 5 ट्रिलियन चले जाएंगे हमारा इकोनॉमी। तो क्या कारण है कि जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, रूस है, खैर चाइना तो है ही, वो हमेशा विरोध करता है, बात कुछ कूटनीतिक स्तर पे कुछ और बात करता है, पीछे से घुसपैठ करता है। लेकिन जिस तरह से G20 का हम लोग जो है अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं और अगले साल जो ये अध्यक्षता मेज़बानी होने वाली है, तो क्या देख करके जो है G20 के जो विकसित देशों ने हमको बोला होगा हमारी अध्यक्षता करें, क्यों इतना प्रभावित हो रही है इस देश से? इस हमारा ये देख रहे हैं ना कि हमारा जो मोदी जी हैं और उनकी विचार, और वो जानते हैं कि वो अध्यक्षता कर सकते हैं, वो एक मजबूत नेता है, उनको हर जो भी योजना लाते हैं वो देखते हैं और पारित करते हैं। और इस वजह से उसको जो मोदी जितने जो आप गए थे वहाँ पे, अभी उन्होंने जितना जो बात बोली थी उनका जब देखिएगा रिपोर्ट में, तो मोदी जितने बात बोली थी सारी रिपोर्ट का छापी है मोदी जी का, वो सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए गांधी को क्यों नहीं ये समझ में आता, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इतने ठंड में, देखो आप युवा हैं, आपने जो है स्वेटर भी पहन रखी, जैकेट भी पहन रखा, लेकिन वो एक सिंगल टी-शर्ट में जो है इतने कड़ाके के ठंड में जा रहे हैं, तो आखिर ये एक गर्मी किस बात की है और वो क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस सत्ता की भूखी है। आप एक सत्ता के भूखे हैं, बता दे रहे गोल्ड पैर में उसको छाले पड़ गए हैं। आप पैर में तो लेबर को देखो छाले, वो तो 2-4 दिन के लिए अभी घूम रहे हैं, फिर रात को आराम करते हैं, मालिश करवाते हैं। लेकिन लेबर का देखो जो रिक्शा चलाते हैं वो बेचारे को देखिए, मेहनत तो वो करते हैं। राहुल जी किस लिए कर रहे हैं, अपना सत्ता के लिए मेहनत कर रहे हैं।